अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज इसी चैप्टर में से हम नेक्स्ट एक टॉपिक जो है हम आज पढ़ रहे हैं। तो पिछले 2-3 लेक्चर जो है इस लेक्चर में हमने इसी चैप्टर के 2-3 लेक्चर में हमने पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, पहले क्या होते थे, ठीक है, वो सब कुछ आपको समझ आया। इसके बाद नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जो है पिछले लेक्चर में थोड़ा हमने स्टार्ट किया। उसमें जो है हमने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जो प्रॉब्लम या जो डिफ़िकल्टीज या जो सरकमस्टांस फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो नाउ आज का जो हमारे जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका की तरह हमारे जो इंडियन मेकर्स है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, इनको इतनी डिफ़िकल्टीज या इतनी मुश्किलात नहीं हुई, क्योंकि इसमें क्या थे कि जो हमारे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग करके लिखिए, जो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, दे ऑलरेडी नो दैट व्हाट काइंड या व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है इनको पहले से पता था कि किस टाइप के या किस काइंड के जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है और जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है या फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो स्ट्रगल हम लोग फ्रीडम के लिए कर रहे थे अगेंस्ट दी कॉलोनियल रूल या अगेंस्ट दी दिस ब्रिटिश के अगेंस्ट या फॉरेन रूल के अगेंस्ट जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारा जो स्ट्रगल का जो हमारे जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल थे, वो उसका दूसरा मकसद ये भी थे कि हम अच्छे एक हमारे सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, ठीक है। सो इन 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर, ठीक है, इन्होंने क्या क्या हैड ऑलरेडी ड्राफ्टेड, हमारे जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं उसमें जो है मोतीलाल नेहरू के साथ बाकी और 8 लोग जो है इसमें शामिल थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में, ड्राफ्ट करने में। थोड़ा इन्होंने पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ड्राफ्ट करी हुई थी या कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा इन्होंने मतलब सेटअप बस थोड़ा पहले से ही, ठीक है। तो जिसमें जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल राइट्स इन इट्स, ठीक है, हर राइट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, right to freedom and equality, to promote protecting the rights of the minorities in the constitution of independent India, ठीक है। ये सारे राइट्स जो है इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किए हुए थे पहले से ही, ठीक है। तो इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे द एक्सपीरियंस ऑफ, जैसे कि हमारे जो इंडियन जो है इंडियन वर्कर्स, इंडियन जो है पहले से ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम करते थे, वहाँ से जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन की, उन एक्सपीरियंस को भी इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इस्तेमाल की यानी यूज्ड की, ठीक है। तो सेम इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने एडॉप्ट की गुड लॉस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल्स, ठीक है। जो कॉलोनियल रूल्स है वहाँ से जो अच्छे अच्छे वहाँ के जो रूल्स थे, वहाँ के जो लॉस थे, उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूज़ की, उसको भी एडॉप्ट किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड गुड लॉज एंड पॉलिसीज़
from the to form the constitution from other democratic countries। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है इन्होंने जो गुड लॉस है या जो गुड पॉलिसीज़ है इन दी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अडॉप्ट की। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द मेकर्स वर चूज थ्रू एन। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है इनको एक इलेक्शन के ज़रिए चूज़ किया जाता था। ठीक है, किया गया था, और वो जो जिसमें टोटल 299 मेंबर्स थे। ठीक है, 299 मेंबर्स के जो मेंबर्स जो थे इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 299 मेंबर्स थे, इन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार करके दे दी। ठीक है, इन्होंने तैयार कर दिया। कब? 26 नवंबर 1949 तक इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके दे दिया। और इसके साथ जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ऑन 26 जनवरी 1955 इट वाज कम इनटू इफ़ेक्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तब से लेके हम जो है 26 जनवरी को हमेशा हम लोग एज ए रिपब्लिक डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मतलब एक क्वेश्चन जो है अराइज होती है यहाँ पे कि वाई शुड वी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करें जिसको मतलब बहुत साल हो गए हैं बनाए हुए, जैसे कि 63 64 जो है 65 तक। ठीक है, इतने साल हो गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना के, तो हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मतलब सोचते हैं, या कुछ लोग पूछते भी है, कुछ लोग सोचते हैं कि दिस द कॉन्स्टिट्यूशन पुट अ फॉलो बुक जिसको इतने साल हो गए बनाए हुए, तो इसमें बहुत सारे जनरेशन गैप जो है लोगों को मतलब कुछ लोग रियलाइज़ करते हैं, फील करती है। ठीक है, तो इनके भी यहाँ पे हम लोग सिंपल आंसर यहाँ पे है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में शामिल थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय बहुत सारे लोग डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट क्लास से, हर कोई इसमें शामिल थे। सो एवरी वंस नीड वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हर किसी की ज़रूरत को, हर किसी की जो नीड्स है इसको कंसिडरेशन में रख के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम किया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है, यानी डिफरेंट क्लास के लोग हैं, तो इन सब को जो है इसमें कंसिडरेशन में ला के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, नो पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ग्रुप वर क्वेश्चन। अभी तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जैसे हम कहेंगे सोशल ग्रुप ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन अराइज या क्वेश्चन नहीं उठाई है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी के ऊपर किसी ने भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं की है। तो यही जो है यहाँ पे हम कहेंगे एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल है या अचीवमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, डिफरेंट जनरेशन के लोग अभी तक फॉलो करते आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड आफ्टर लॉन्ग। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, तब जाके लास्ट में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रेम आउट हो गया। ठीक है, तो जिसमें जो है हमारे जो जैसे द ड्राफ्टिंग कमेटी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे दिस
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे उदयना जो उदयन ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था या जो चेयर बाय जो बी आर अम्बेडकर, ठीक है, उसका जो हेड था बी आर अम्बेडकर था, ठीक है। इन्होंने ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की। फिर इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए। फिर लास्ट में जाके जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स कहेंगे हम इसको, इसके ऊपर इतने सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन होने के बाद लास्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ है। तो जिसमें जो है यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन खुली 12 वॉल्यूम में होती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 12 वॉल्यूम है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दीज आर यूज्ड इन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि वाई शुड वी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे लोगों को मतलब इतने साल से अभी तक जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों फॉलो करें, या इसको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। इसमें इतने जनरेशन गैप है कि मतलब हम लोग क्यों फॉलो करें। ज़रा खचे कुछ ये रियलाइजेशन होती है या ये फील होती है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न भी दिया हुआ है कि पहला रीज़न हमने यहाँ पे बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम फॉलो अभी तक करते आए हैं 65-67 ईयर तक, अभी तक हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते आए हैं। तो इसको फॉलो करने का मेन रीज़न यही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर सेक्शन का, हर डाइवर्स पीपल का या डाइवर्स सेक्शन का जो है यहाँ पे उनके नीड्स को कंसिड्रेशन में रख के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपको पहले मैंने बताया, पहले मतलब इसके बारे में आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है या, ठीक है। तो ये जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी सोशल ग्रुप हो, किसी ने भी आज तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी के अगेंस्ट या लेजिटिमेसी के ऊपर जो है क्वेश्चन किसी ने अभी तक नहीं उठाई है, किसी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं की है। तो यही जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस वजह से जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आए हैं अभी तक। नेक्स्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बहुत डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बनाई गई है। लंबे समय तक इसके ऊपर डिबेट हुई है, डिस्कशन हुए है, हर किसी के मतलब नीड्स को कंसिडरेशन में रख के बनाई है। तो इस वजह से जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक फॉलो करते आए हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे या गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।